हेलो दोस्तों, एवल एनिमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान में कई राज दफन हैं जो समय के साथ और गहरे होते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक मंदिर की, जहां शाम ढलने के बाद कोई नहीं ठहरता, और अगर वहां कोई ठहरने की हिम्मत करता है तो वो इंसान पत्थर का बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मंदिर के बारे में। किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर से 30 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है किराडू। इस गांव में एक मंदिर है। इस गांव का नाम इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। ये मंदिर अपनी बनावट और मान्यताओं के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही एक अच्छी टूरिस्ट लोकेशन भी है। लेकिन इस मंदिर में शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी यहाँ रुका वो या तो पत्थर का बन गया या फिर मौत की नींद सो गया। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण कि क्यों यहाँ शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता, क्यों यहाँ पत्थर बनने का खौफ है। यहाँ आसपास के लोगों में कई कहानियाँ हैं जिसके कारण मंदिर को इतना खौफनाक माना जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आपको एक मिस्टीरियस बात बताते हैं, जो कि इस कहानी की चश्मदीद गवाह मानी जाती है, जो कि किराडू से कुछ ही दूर सिहानी गाँव में स्थित है। यहाँ एक पत्थर है जिसे मूर्ति माना जाता है, और ये वो मूर्ति है जिसने किराडू में लोगों को, गांव को पत्थर बनते देखा है। आइए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार किराडू में एक तपस्वी पधारे और इनके साथ शिष्यों की एक टोली भी थी, और वो तपस्वी अपने शिष्यों को छोड़कर गांव के बाहर कुछ दिन के लिए चले गए। इसी बीच शिष्यों का स्वास्थ्य खराब हो गया और गांव वालों ने इन शिष्यों की बिल्कुल मदद नहीं की। तपस्वी जब वापस लौटे और उन्होंने शिष्यों की ये हालत देखी तो गांव वालों को श्राप दे दिया कि जिन लोगों के पत्थर के दिल हैं वो इंसान बनने के योग्य नहीं हैं, इसलिए सब पत्थर के हो जाएं। लेकिन एक कुम्हारन थी जिन्होंने शिष्यों की मदद की थी। तपस्वी ने उस पर दया करते हुए ये कहा कि तुम गांव से चली जाओ, वरना तुम भी पत्थर की बन जाओगी, और याद रखना जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। वो इस गांव से चली गई और सिहानी गांव में जाते समय उस कुम्हारन को संदेह हुआ कि शायद तपस्वी झूठ बोल रहा है, और उस कुम्हारन ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो भी पत्थर की बन गई। ये वही मूर्ति है जिसके बारे में आपको कुछ देर पहले बताया था। इस मूर्ति को ही चश्मदीद गवाह माना जाता है। किराडू गांव के पत्थर होने के कई सबूत थे जो कि नष्ट हो गए, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यहाँ भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास बहुत नुकसान पहुँचा। कई सालों तक यहाँ वीरान रहा और इसी वजह से मंदिर का रखरखाव भी नहीं हो पाया। ये मंदिर अपनी कहानियों और किस्सों से बहुत फेमस हुआ, इसलिए यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस भी हो चुकी हैं जो आपको हम बताएंगे। पर उससे पहले यहाँ आने वालों के साथ क्या घटनाएं घटती हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल शाम ढलने के बाद यहाँ पर प्रशासन की ओर से ताले लगाए जाते हैं ताकि भूला भटका भी इस मंदिर की दहलीज को लांघ ना सके, क्योंकि यहाँ की आज भी मान्यता वही है कि जो अंदर गया वो पत्थर का हो गया। कई लोग यहाँ बाहर से दायरा लेने गए, जिनके मुताबिक उन्होंने मंदिर में एक सफ़ेद साया देखा है जो भटकता रहता है। रात में दीवारों से आवाज़ें सुनी हैं, यहाँ तक कि कई लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी हैं। जो भी लोग बदकिस्मती से अंदर गए और खुशकिस्मती से बाहर निकल पाए, उन्होंने गांव वालों को ये बताया कि पूरे मंदिर में ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई और भी है जो आपको फॉलो करता है, और वो फॉलो करने वाला एक या दो नहीं बल्कि बहुत लोगों के साए हैं। साथ ही यहाँ पर खुसुर-फुसुर की आवाज़ें सुनाई देती है। मंदिर के एक ओर से तो ऐसा लगता है कि नीचे मंदिर से उतरकर पूरे एक गांव की बसावट है। गांव वालों की माने तो यहाँ एक एक पत्थर कोई और नहीं, वो गांव वाला है जो यहाँ श्राप का शिकार हुआ और यहीं फंस कर रह गया। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है और अपने आप को मुक्त कराने के लिए तरसती है। दिन ढलते ही यहाँ नेगेटिव एनर्जीज कब्जा कर लेती हैं और यहाँ आने वाले को अपनी शक्तियों से पत्थर का बना देती है। आइए अब बात करते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ क्या देखा। क्या वो भी पत्थर के बन गए? क्योंकि वो लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पूरी रात रुके। यहाँ पर न्यूज़ 18 की टीम और साथ में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी इक्विपमेंट के साथ यहाँ कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे
यहाँ कुछ है भी या नहीं ये पता लगाया जा सके। उन्होंने यहाँ पर कई जगह ईएमएफ रीडर का इस्तेमाल किया, जहाँ उनके ईएमएफ रीडर में लाइट कई बार ब्लिंक हुई। साथ ही ऐसी कई जगहों पर ईएमएफ रीडर की लाइट कांस्टेंट रही। ईएमएफ रीडर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर जनरली नेगेटिव एनर्जीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है। गांव वालों की माने तो इस मंदिर में हर जगह ही नेगेटिव एनर्जीज का एहसास किया जा सकता है। इसलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक कोने में किया गया। एक ऐसा कोना इन्वेस्टिगेटर की टीम ने चुना जहां कोई हवा नहीं थी और वहां 7-8 छोटे गुब्बारे रख दिए गए। उन गुब्बारों में हवा भर के रखा गया और साथ में वहां की नेगेटिव एनर्जीज को खुला चैलेंज दिया गया कि अगर उस मंदिर में कोई उनके आसपास है तो उन गुब्बारों को हिलाकर दिखाए। भी अज्ञात शक्तियों को इस मंदिर के बारे में जितना भी सुना है हमने, तो छोटे छोटे गुब्बारे रखे हैं, उनको हिला के दिखाइए एक बार जोर से, सारे गुब्बारे अलग हो जाए। ऐसे 3-4 बार चैलेंज किया गया और तभी अचानक गुब्बारे हिल गए और एक एक करके गुब्बारे हवा के प्रेशर से आगे बढ़ गए, मानो जैसे किसी ने उनको हिलाया हो। ये जो भी हो रहा था सबकी समझ से बाहर था और काफ़ी हैरत अंगेज था। कई जगह ऐसी देखी पाई गई है, हमने पहले भी ऐसा किया है कि मशीन्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रयोग हैं पराविज्ञान के वो काम आते हैं, क्योंकि इससे भी पता लगता है कि कोई मौजूदगी किसी शक्ति की यहाँ पर हो सकती है जो इन गुब्बारों को डिसलोकेट कर रही है। अभी आगे तो और भी कुछ होना बाकी था। एकदम से कैमरामैन की टीम का एक मेंबर बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ इन्वेस्टिगेटर के पास आया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और बहुत घबराया हुआ था। ओए, क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई कौन? वो पूरी तरह कांप रहा था। उसका कहना था कि एक सफ़ेद साया उसने मंदिर के कोने में देखा। पानी लाके दो यार। कुछ नहीं है सर, था कुछ नहीं है। अंधेरे में धोखा हो जाता है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है। अंधेरे में तो देख रहे हैं। अंधेरे में धोखा हो जाता है। वो मैं लाइट लगाने आया तो सामने मैंने देखा कोई है, तो मैं कहाँ है? कोई भी नहीं है बेटा, कोई नहीं है यहाँ पर, हम सब लोग हैं ना। देख जुबेर, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। काप मत, कुछ नहीं, घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा। क्या तुझे क्या दिखाई दिया? सर क्या था? कोई था यहाँ पे। मतलब क्या कैसा था? मतलब वाइट कुछ था यहाँ पे ना, मैं कभी मतलब मैं लगाने आया तो वो। ये सब बहुत भयानक होता जा रहा था और अब टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती थी। इसलिए टीम को अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं रोकनी पड़ी और वो वहाँ से बिना किसी को परेशान किए चले गए। पर इसी बीच यहाँ से अपने साथ कई सवाल ले गए, जैसे ईएमएफ रीडर पर लाइट ब्लिंक होना, गुब्बारों का चैलेंज करने पर हिलना, टीम मेंबर का इस तरह किसी को देखने का दावा करना। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या सच में इन्वेस्टिगेटर्स के साथ घटी घटनाएं पैरानॉर्मल थी? क्या सच में आज के ज़माने में सिहानी गांव में पड़ा पत्थर कभी इंसान था? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। Please like and subscribe to the channel.